मायावी जादुई सांप। एक गांव में प्रशांत नाम का एक लड़का अपने माँ पिताजी के साथ रहता था। प्रशांत अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। प्रशांत की माँ किडनी की मरीज थीं और उनके पिताजी शुगर के मरीज थे। इसलिए वह हमेशा चिंतित रहता था कि उसके माँ पिताजी को कुछ हो न जाए। प्रशांत को पशु पक्षियों से भी बहुत लगाव था। एक दिन प्रशांत अपने काम से बाहर जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक बिल्ली का बच्चा मिलता है। वह बच्चा रो रहा होता है। प्रशांत उसके पास जाकर देखता है तो वह बिल्ली का बच्चा दर्द से तड़प रहा होता है। उसको किसी ने चोट मार रखी होती है। प्रशांत को बिल्ली के बच्चे पर बहुत दया आ जाती है। वह उसे उठाकर घर ले आता है। प्रशांत की माँ उस बिल्ली के बच्चे को देखकर कहती हैं, बेटा, तुम इस बच्चे को लेकर क्यों आ गए? प्रशांत अपनी माँ को सारी बात बताता है कि उसे कहाँ और किस हालत में ये मिला। प्रशांत की माँ कहती हैं, बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया इसे घर लाकर। वैसे भी इन बेजुबान जानवरों का कौन ही होता है। प्रशांत उस बिल्ली के बच्चे की अच्छे से देखरेख करने लगा। एक दिन प्रशांत जंगल से लकड़ियां लेने जा रहा होता है। रास्ते में कुछ लोग झुंड बनाकर और लाठी लेकर सांप को ढूंढ रहे होते हैं। प्रशांत उन लोगों के पास जाकर कहता है, आप सब उस सांप को मारना क्यों चाहते हो? सांप कभी बिना वजह नहीं काटता। वह भी तभी काटता है जब उसे खतरा हो। उनमें से एक आदमी प्रशांत से कहता है, ज्यादा ज्ञान मत बांट, हम जानते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं। जैसे ही सब सांप पर लाठी से वार करने जाते हैं, प्रशांत उन सबको रोक लेता है। प्रशांत उस सांप को एक पिटारे में बंद कर लेता है और कहता है, आप सब अब सुरक्षित हैं। ये आप सबको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं इसे यहां से बहुत दूर छोड़ आऊंगा। प्रशांत सांप को लेकर दूर जंगल में चला जाता है और सांप को पिटारे से बाहर निकाल देता है। वह सांप प्रशांत से कहता है, हे बालक, आज तुमने मेरी जान बचाई है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रशांत सांप को बोलता देख अचंभित हो जाता है। वह सांप से कहता है, क्या तुम बोल सकते हो? सांप कहता है, हाँ, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मायावी सांप हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रशांत कहता है, तुम्हारी जान बच गई, इसी से मैं बहुत खुश हूं। सांप को लोगों की दुविधा पड़नी आती है। सांप ने कुछ सोने के सिक्के निकाले और प्रशांत को दे दिए। प्रशांत उन सिक्कों को लेकर सुनार के पास गया। उन सिक्कों के बदले उसने सुनार से पैसे लिए और अपने घर चला गया। प्रशांत घर जाकर अपने माँ पिताजी से बोला, माँ, पिताजी, देखो मैं कितने सारे पैसे लेकर आया हूँ। अब आप दोनों का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाऊंगा। प्रशांत के माँ पिताजी प्रशांत से पूछते हैं, बेटा, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? प्रशांत उन्हें सांप वाली सारी बात बताता है। सुनार प्रशांत का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है। उसने प्रशांत की सारी बातें सुन ली। सुनार कहता है, अच्छा, जो सांप आज जंगल में निकला था वो मायावी सांप था। सुनार एक कबूतर को लेकर वहीं जाता है जहां वह सांप होता है और तेज तेज बोलने लगता है, बेचारे इन बेजुबान पशु पक्षियों के साथ लोग कितना गलत करते हैं। चलो, आज मैं तुम्हें आजाद करता हूं। सांप निकलकर बिल से बाहर आता है। सांप सुनार से कहता है, तुम क्या कर रहे हो इस कबूतर के साथ? सुनार कबूतर से कहता है, इस कबूतर को लोग मार रहे थे, मैंने इसकी जान बचाने के लिए इसे यहां लाया। सांप कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मांगो, आज क्या चाहिए तुम्हें? सुनार कहता है, मेरे पास तो बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या क्या बताऊं। मेरे पिताजी
हार्ट के मरीज हैं। मेरा बेटा बचपन से ही बोल नहीं पाता। सांप सुनार की मन की बात पढ़ लेता है। वह समझ जाता है ये लालची है। सांप अपने मुंह से कुछ सिक्के निकालकर दे देता है। सुनार खुश होकर सिक्के लेकर अपनी दुकान पे उन्हें घिसकर चेक करने लगता है। वह सिक्के ज्यादा गर्म हो जाते हैं, उनमें आग लग जाती है। धीरे धीरे सुनार की पूरी दुकान में आग लग जाती है। सुनार अपने किए पर बहुत पछताता है।